जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में। तू रम जा। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 255। कर्म का प्रचार पाप से त्राण पाने के लिए होता है। सब धर्मों की प्रवृत्ति यह है कि मनुष्य पाप से हटकर ऊंची वृत्ति की ओर जाए। सभी धर्म सदा से पाप की निंदा व उससे घृणा करते आए हैं। पाप का मूल अज्ञान बताया है। जितने भी घोर घृणित कार्य होते हैं, सभी का मूल यही है। अज्ञान में रहते हुए मनुष्य जानता है कि मैं यहाँ ही सब सुख प्राप्त कर लूंगा, पर लोक या आस्तिक भावना का तो उसे ज्ञान ही नहीं। आज उन्नत, सूक्ष्मदर्शी और बुद्धि के इतने ऊंचे स्तर पर जाने वाला मनुष्य हुआ है, तो साथी मनुष्य इतना पातकी भी कदाचित ही हुआ होगा। यदि एक और वह इतना उन्नत है, तो दूसरा पक्ष कितना निम्न है। बिल्कुल बहुत जितना हम अपनी आत्मा के निकट जाएंगे, उतना पाप से दूर होते जाएंगे। लेकिन जो लोग जितना भी अपने पाप अपने आप से, अपनी आत्मा से दूर होंगे, उतना ही फिर उनमें पाप की वृत्ति, गलत कार्यों की वृत्ति बहुत बहुत ऊंची होगी, अच्छी खासी होगी। फिर बहुत ही सुंदर, तो बहुत ही सुंदर। आप बड़ी कृपा रही प्रभु की। और एक साधिका जी का आया कि उनके जो पिताजी हैं वो उनके साथ रहते, उन्होंने अपने साथ रखे हुए हैं, लेकिन अपर फ्लोर पे, नीचे वो रहते हैं। नीचे वो स्वयं रहते अपने साधिका जी अपनी फैमिली के साथ, और ऊपर उनके पिताजी रहते हैं। तो पिताजी जो हैं वो बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे हैं, और जबकि साधिका जी अच्छी सेवा और सब कुछ करते हैं,
लेकिन पिताजी बहुत अनग्रेटफुल और क्या कहें, हाँ, हर चीज़ में थोड़ा सा बहुत बहुत पिता और पुत्री का बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप है। तो लेकिन पॉजिटिव चीज़ है कि उनके पास वो अब अपने घर में रहते हैं ऊपर, और उनके साथ एक हेल्पर भी रहता है। अब वो उसके साथ खुश है। तो लेकिन अभी भी साधिका जी उनको खाना भोजन बना के देती है, और वो उनको पसंद नहीं आता। तो उन्हें यही कहा कि देखिए, आपके पास एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो आपके पास रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं, राइट, जस्ट फ्लोर अवे। और अगर वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं और ज़िद करते हैं, तो इट्स ओके इफ़ ही इज़ ऑन हिज ओन विद द पर्सन। उनको आप अलग से मेड लगा दीजिए, वो उनके लिए खाना बना जाएगी, जैसा उनको चाहिए वो वैसा बना जाएगी। आप मिनिमल इंटरफेरेंस कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, एक आध बार देख लीजिए सब ठीक है, चल रहा है। let him enjoy his old age if he wants to, right? और बाकी टाइम आप अपना, आपके पास अपना समय है, आप अपना कुछ सीखिए, नई नई चीज़ें कीजिए, अपने साथ अपना एंजॉय कीजिए, करिए एंजॉय। ये जो इस तरह का जब आता है कि पिताजी को कुछ पसंद नहीं है, चिड़ करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, तो वो अलग बहुत अच्छे हैं, और उनका जितना अलग करके कर सके बहुत ही अच्छा रहेगा। और ऊपर ही है, बिल्कुल आपके ऊपर ही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए चिंता करने की भी बात नहीं है, यू जस्ट कॉल अवे। और अपने आप बनाएं, अपनी लगाएं अपनी मेड वहाँ पर, और अपना उससे बनवाएं, खाएं, और जहाँ जाने जाएं, जो रहता है साथ उससे बातें करें, जैसे करें। अपना कंट्रोल जितना कम कर दें हम किसी भी चीज़ पे, बड़ा ही आनंद रहता है। लेकिन कई बार होता है, अब हम क्या करें सो इसलिए बुरा मानना कि अरे पिता ऐसे, पति ऐसे, ये सब नहीं। अपना जिए, अपने बहुत लाइफ बच्चों के लिए निकाल ली, सारा घर का किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा किया, सो यू गेव मोर देन 25 years, और बहुत अच्छा है। फिर कहते हैं पति भी ऐसे बोल दिए, मेरा मन न वैसा है, मैं भी कहती हूँ ठीक है। देखिए, अगर पार्टनर भी ऐसे बोल रहा है, पिता भी ऐसे हो रहे हैं, तो लेट देम, जो उन्हें करना करें, सिंपल बात है राइट। उनकी सोच ऐसी है। ये साधना सत्संग जाइए, हाँ, और सत्संग जा सकते हैं, निकलिए बाहर, और कितने वर्षों से घर में पड़े हुए और कहीं नहीं गए, और जाइए। मैंने कईयों से पूछा कि साधना गए हैं, साधना लगाई है, तो कहते हैं तब लगाई थी, बहुत वर्षों के लगाई। हाँ, बिल्कुल लगाइए, साधना लगाइए, और साधना लगाइए, और देख के लगाइए कहाँ लगाना। अब तो बहुत लोग बहुत जगह जाते हैं, सो देखिए कहाँ साधना लगाना चाहते हैं, लगाइए। तो उन्होंने कहा सब जगह एक ही होगा, ये हम अजम्पशंस नहीं कर सकते। देखिए, क्योंकि सदगुरु महाराज एक हैं, राइट। हम कहेंगे कि हमारा गुरु मंत्र भी एक है, और हमारे सदग्रंथ भी एक है, पर लोग कैसे बिहेव करते हैं, राइट, नियम कैसे पालन करते हैं, वो तो फिर जाके ही पता लगता है। कई लोग बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे, जैसे स्वामी जी का आपको वैसा ही मिलेगा। कोई बात नहीं होगी, कोई चाय पानी नहीं होगी, कोई देवी देवता के वो नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कई ऐसे होंगे, कई लूज होंगे, चलो हम ये भी चालीसा भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, हम चलो बातें करके उठ भी गए, सो सबका डिफरेंट रहता है। सो इसलिए हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सदगुरु महाराज एक है, हाँ, गुरु मंत्र एक है, सदग्रंथ एक है, लेकिन उनको अप्लाई कौन कैसे करता है, वो वहां विभिन्नता आ जाती है। कौन स्वामी जी महाराज के रूल्स को वैसे ही फॉलो करता है, वहां पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसलिए साधना जानी है
सोच के जाइएगा, देख के जाइएगा कि भाई कहाँ कैसा होता है, जैसे पुस्तक में लिखा है वैसा कहाँ होता है। राइट, बिल्कुल देखिएगा, जहाँ वैसा होता है वहां साधना एकांत में करके आइए और चिंता छोड़ दीजिए पीछे लोगों की, अपने आप सब कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत साल दे दिए, राइट, अब तैयार होने चाहिए कि हम खुद से भी कुछ कर सकें यार। बिल्कुल, सो इसलिए जो कोई करता है करने दीजिए, बुरा मत बुरा ना मानना ही तो साधना है। बुरा ना मानना, अगर हम बुरा मानते हैं तो अहम और हर्ट होता है। अगर बुरा नहीं मानते हैं और अपने आत्मा स्वरूप में आनंदित रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, तो फिर तब बात बनती है, तब बात बनती है। नहीं तो फिर बुरा मानना तो अहम का दूसरा रूप है, हर्ट हो जाना और ज़्यादा ऐसा हो जाना है। सो सब गुरुजनों का, उनके श्री श्री चरणों में हम विश्वास रखें कि राम नाम से हमें सही मार्गदर्शन मिलता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। अनंत बात। जय जय राम।